पखी परदेसी मन लेना मुझा पखी परदेसी मन लेना। Good morning from Abu Road, and it's a beautiful sunny day. We are starting our journey towards Rani Ki Vav. 10:15 in the morning. We had our breakfast in our hotel itself, so that we don't have to stop frequently with the kids and take them all out and then get them in. So next stop is Rani Ki Vav. Let's see how the road is. तो हमारा जो आबू रोड का होटल था वो थोड़ा सा हाईवे से हटके था। कल हम आए थे उदयपुर से और आज जाना है गुजरात की तरफ। सो वी आर बैक टू द हाईवे टेकिंग अ राइट द रोड विच लीड्स अस टू गुजरात। तो राजस्थान गुजरात का जो बॉर्डर है वो है यहाँ से अभी 10-15 किलोमीटर, लेकिन साइड में देखें होटल्स की तरफ तो साइन बोर्ड्स अभी से गुजराती में दिखने शुरू हो गए हैं। तो यही ऐसे ही कुछ बॉर्डर के जो इलाके होते हैं वहाँ पे कल्चर्स आपस में मिलती हुई नज़र आती हैं, एक दूसरे की भाषा लोग बोलते हुए नज़र आते हैं। So back to the national highway now. Okay, there's a train on the right. So we're racing with this train now and we're letting the train win. So entering Gujarat from Rajasthan now. मुश्किल से 15-20 मिनट चले होंगे आबू रोड से और ये राजस्थान गुजरात का बॉर्डर आ भी गया। किसी को रैंडमली रोक के चेकिंग भी कर रहे हैं। गुजरात ड्राई स्टेट है तो उसी हिसाब से चेकिंग कर रहे हैं लोगों की। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इस रोड पे ट्रैफिक काफ़ी कम होता चला जा रहा है। रोड की कंडीशन तो बहुत अच्छी है ही। गुजरात इन पर्टिकुलर इज़ नॉट अ हिली स्टेट, लेकिन अभी भी कुछ कुछ पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये अरावली हिल्स ही हैं। ये वही अरावली हिल्स हैं जो कि दिल्ली से लेकर यहाँ तक चले आ रहे हैं और ये एंड है अरावली हिल्स का इस साइड में। तो पालनपुर क्रॉस करने के बाद हाईवे की दशा उतनी अच्छी नहीं रही। काफ़ी गड्ढे हैं इस रोड के ऊपर। तो पालनपुर के आसपास ये काफ़ी सारे ट्रक नज़र आते हैं, मिल्क के ट्रक जिनके पीछे लिखा हुआ है बनास डेयरी। तो ये पालनपुर की जो बनास डेयरी है, दिस इन फैक्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेयरीज इन इंडिया। तो पालनपुर से 26 किलोमीटर पहले रोड कंडीशन फिर से ठीक हो गई है। वो बस बीच में एक स्ट्रेच आया था पालनपुर के आसपास जहाँ पे ख़राब सड़कें थी, बाकी तो ठीक ही है रास्ता। तो हालांकि पाटन एक बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन जैसे कि इंडिया के छोटे शहरों में होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें भी बहुत भीड़ है और लोग स्कूटर वगैरह पे चल रहे हैं। मोटरसाइकिल पे किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ। तो दोपहर के 12:30 बजे हम पहुंच गए हैं रानी की वाव। तो गाड़ी करते हैं पार्क और देखते हैं कैसी जगह है। Thank you. So the ticket for the entry is 40 rupees per head. बच्चों के लिए फ्री है and it's well maintained. अच्छा, शुरू में अंदर घुसते यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, रानी की वाव made between 1022 and 1063 AD and this is the path that leads to the step well. एक बात तो माननी पड़ेगी, ASI ने अपनी सारी मॉन्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, इंक्लूडिंग दिस वन। सो द चिल्ड्रन हु आरंट सो इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री कैन ऑल्सो प्ले इन द गार्डन हियर। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर किड्स टू एंजॉय। तो आज हालांकि सैटरडे है, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है। उसका शायद कारण ये है कि अलग थलग सी कोई जगह है। पाटन कोई साथ में कोई बहुत बड़ा कोई शहर नहीं है, अहमदाबाद से भी दूर है, उदयपुर से भी दूर है, उस चक्कर में कोई बहुत भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं रानी की वाव। देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है स्टेप वेल का। तो अब हम एंटर कर गए हैं रानी की वाव में। थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरने के बाद ही इतने सुंदर स्ट्रक्चर्स आसपास नज़र आते हैं। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सब कुछ कितने अच्छे से डिटेल के साथ बनाया हुआ है। सब कुछ एक साथ कैमरा में कैप्चर करना तो बहुत मुश्किल है। उस जमाने में स्टेपवेल को बनाने में 20 साल का समय लगा। इतिहास हमें सिखाता है कि सिविलाइजेशंस बनती हैं और फिर सिविलाइजेशंस उजड़ भी जाती हैं। तो अपने बनने के बाद काफ़ी समय तक ये अनडिस्कवर्ड रहा, पता ही नहीं था किसी को कि यहाँ पे कोई ऐसा स्टेपवेल भी है। लेकिन 1940s में
दोबारा रीडिस्कवरी हुई और पता चला कि यहाँ पे रानी की वाव या स्टेपवेल है। फिर 1947 के बाद न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में उतना ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल उस समय पे नहीं था, तो 1986 में जाके इसका रिस्टोरेशन का काम कंप्लीट किया गया और 2014 में जाके इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। So if we talk about this stepwell, it has been beautifully built and it talks a lot about the craftsmen and the artists of that era. ये रानी की वाव कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक है जहाँ पे जाके एक्चुअली हिस्ट्री को रीलिव करने का मौका मिलता है। ये एक नंदा टाइप आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली है वहीं से हमें एग्जिट करना पड़ेगा। एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से एंट्री करी और दूसरी तरफ से हम कहीं और से एग्जिट ले सकते हैं। इसको इन्वर्टेड टेम्पल भी बोला जाता है और ध्यान से सोचें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है। जैसे कि एक मंदिर नीचे से ऊपर की तरफ उठता है, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा डिटेल्स और उतनी ज़्यादा जो नक्काशी है हम लोगों को देखने को मिलती है। ये जो सामने दिख रहा है ये वराह है सेंटर के अंदर और वुमेन विद स्नेक इज ऑन द लेफ्ट। दिस स्कल्पचर्स आर क्वाइट फेमस हियर। दिस दैट वी सी हियर इज वामन इनकार्नेशन। ये जो सामने है इसको कई बार वुमेन विद लिपस्टिक या वुमेन विद ट्विग भी कहा जाता है। एंड हियर राइट एट हर फीट इज अ स्मॉल लिटिल मंकी which is shown tickling on her feet. Here we see in the center is Kalki. यहाँ पे एक और स्कल्पचर है जहाँ पे एक मंकी को दिखाया गया है टीज करते हुए एक लेडी को। सो बहुत सारी डिटेल्स हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पूरा दिन बिता सकते हैं, इतनी ब्यूटीफुली हर चीज़ को बनाया गया है। तो यहाँ पे अराउंड 500 प्रिंसिपल स्कल्पचर्स हैं जो कि बड़े स्कल्पचर्स होते हैं एंड ओवर 1000 माइनर वंस जो कि अलग अलग रिलीजियस, माइथोलॉजिकल और सेकुलर इमेजरीज को दर्शाते हैं। तो इधर काफ़ी सारे भगवानों की डिफरेंट हिंदू डाइटीज़ की जो है मूर्तियाँ हैं। इफ़ आई कैन नेम सम, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, गणेशा। आई डोंट नो इफ़ यू कैन स्पॉट, देयर इज़ अ गणेशा राइट इन फ्रंट ऑफ मी। पर सबसे ज़्यादा जो इमेजेस हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, वो विष्णु भगवान के हैं यहाँ पे, which outnumbers all the other deities. This is basically the last point where you can go, and there's still a lot of structure left inside, which we can't see on foot. Maybe it is to preserve them. सामने जो हमें बहुत सारे हाथों वाले दिख रहे हैं वो है भैरव, और उनके साइड में अप्सराओं को बनाया गया है। वो प्रिंसिपल आइडल्स में आते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और ये छोटे छोटे माइनर वाले भी आप देखिए कितने ब्यूटीफुली बनाया गया है एक एक डिटेल्स को। सो इनिशियली वी थॉट कि नीचे उतरना चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, काफ़ी बड़ा स्टेप वेल है और छोटे बच्चों के साथ कैसे करेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। हम लोग नीचे गए, वापस ऊपर आए और डॉटर इज सेइंग कि हमें वापस ऊपर जाना है, फिर दोबारा नीचे जाना है, फिर दोबारा, तो पता नहीं कितने चक्कर अभी हमारे लगवाएगी ऊपर नीचे स्टेप वेल में। ये लास्ट चक्कर है हमारा। चलो चलो चलो। तो यहाँ पे रानी की वाव के आसपास का इलाका भी बड़ा सुंदर है और अभी हमने सोचा कि आज हमारे पास वक्त है और पाटन में ही हम लोगों ने होटल अपना बुक कराया हुआ है एंड इट्स ओनली 1:45 इन द आफ्टरनून। तो और थोड़ा सा यहाँ पे समय बिताया जाए। हमने नीचे रानी की वाव अच्छे से देखी और अब इसका एक चक्कर काट रहे हैं। So if we reach the back side of the stepwell, this is how it looks.
तो निकल चले हैं रानी की वाव से दोपहर के 3:30 बजे। अच्छे से हमने समय बिताया है यहाँ पे, हालांकि 1-1.5 घंटे में आराम से कवर किया जा सकता है, लेकिन हमने काफ़ी समय यहाँ पे बिताया। और हमने होटल बुक किया हुआ है आज पाटन में ही। सो द मैप इज शोइंग 14 मिनट्स और 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अगर आपको भी हमारी ट्रैवल स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलिए।